हैरान मत होइए, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, सही देख रहे हैं। नागमणि का रहस्य कोई ये कहानी नहीं है, बल्कि ये घटना है। इस पर हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर ये घटना कहां हुई, इस जंगल में हमें आने की जरूरत क्यों पड़ गई, नागमणि के रहस्य को जानने की जरूरत क्यों पड़ गई हमें। अब हम आपको ले चलते हैं रहस्यों की दुनिया में। जिस तरह हम इस जंगल में खड़े हैं, उस तरह रहस्यों की भी अपनी दुनिया होती है, जहां आपको हम रूबरू कराएंगे नागमणि की दिलचस्प कहानी से, जिसे देखकर आप हैरानी में पड़ जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि नागमणि की कहानी कितनी हकीकत है और नागमणि की कहानी में कितना फसाना है, सब कुछ। क्या कहेंगे आप, किस्से कहानियों से इतर कल्पना जब हकीकत में बदल जाए, यकीन करना जरा मुश्किल हो जाता है। हम बात कर रहे हैं नागलोक और नागमणि के रहस्य की। अब तक तो आपने इसका जिक्र किस्से कहानियों में सुना और फिल्मों में ही देखा होगा, लेकिन हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं एक दिलचस्प वाकये से। दरअसल महाराष्ट्र के गोंदिया में एक शख्स का दावा हैरत में डाल देने वाला है। जरा देखिए ये नजारा। कहानी कुछ यूं है कि एक शख्स के घर में नाग दिखाई दिया, जिसे पकड़कर गांव के बाहर छोड़ दिया गया। इसके बाद का मंजर देखकर वहां मौजूद शख्स के कदम थम से गए। उसका दावा है कि नाग ने मणि को बाहर निकाला, जिससे वहां उजाला फैल गया। नागमणि के पास कुछ देर नाग बैठा रहा, बाद में मणि को लेकर वहां से चला गया। अब इस दास्तान मणि की हकीकत क्या है, फसाना क्या है, इसको बयां करना तो बेहद ही मुश्किल है। पर इस दावे ने नगीना, नागिन और नागमणि जैसी फिल्मों की याद जरूर दिला दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। तो नागमणि के रहस्य को लेकर आपने ये रिपोर्ट देखी। इन तस्वीरों को देखकर नेटिजन्स हैरान हैं। नेटिजन्स सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये हकीकत क्या है, क्या चल रहा है, कहां की घटना है, कैसी घटना है। तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। कई लोग कह रहे हैं कि लाइट से रोशनी दी गई होगी, कई कह रहे हैं कि आखिर ये मणि इतनी ज्यादा रोशनी कैसे देती है, आखिर ये मणि पत्थर में सांप कैसे लिपटा है। तमाम तरह की क्यूरियोसिटी है। इसे लेकर एक सर्प मित्र है और एक योगी है, इन दोनों ने दावा किया है। हम उनके पास भी चलेंगे, लेकिन इस जंगल में जाहिर सी बात है हम आपको दिखा रहे हैं कि नागमणि, तस्वीरें आपने देखी होंगी, तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि गले से सांप के कुछ चमकता हुआ नजर आ रहा है। हमने कहा INS 24/7 इसकी पुष्टि नहीं करता, हम सीधा ले चलते आपको योगी धामड़े जी के पास। योगी धामड़े जी वही योगी हैं जिन्होंने इसको देखा है, जिन्होंने इस चीज को जनता के समक्ष प्रस्तुत किया है। योगी धामड़े जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है INS 24/7 में। धामड़े जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ सर। योगी धामड़े जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर INS 24/7 में। हाँ सर। आपके इन तस्वीरों की, इस कथा की काफी चर्चा है पूरे देश भर में। आखिर सच्चाई क्या है योगी जी? कैसे, क्या ये नजारा हुआ? आप उस वक्त वहां मौजूद थे, आपने क्या देखा? तमाम बातों को दर्शकों के सामने विस्तार से बताएं। हाँ सर जी। ये ऐसा हुआ सर कि जैसा अपने गांव के थोड़ा सा गांव से दूर रत्नारा गांव है, रत्नारा गांव के दरमियान एक आखिरी ठेले पे जो एक मकान है हमारा समधी जी का, वहां पे एक आंगन के सामने में सांप आया। कम से कम 10 से 11 केजी का था। उस सांप को थोड़ा नीचे उतरते नाले में, तो सर्प मित्र मेरा एक दोस्त है शैलेश बोरकर,
शैलेश बोरकर जी ने उस सांप को, भैया ने तुरंत उसको बुलाया, मैंने फोन करके, उसके साथ में दोनों जन गए और वो सांप को फिर पकड़ के एक बड़ी भरनी में लेके गए जी। और उसके बाद में ले जाने के बाद में गांव से आधा किलोमीटर दूर पे एमआरडीसी रोड है, एमआरडीसी रोड की इसमें रोड पे छोड़ने के बाद में सांप वहां से धीरे धीरे एक पलसे के पेड़ के पास गया था। ठीक है, और आप पीछे पीछे चलते रहे आप दोनों? नहीं, हम खड़े थे रोड पे, हमारी जो टू व्हीलर रात के 10:30 बजे आप खड़े होकर देख रहे थे? जी हाँ, हम टू व्हीलर गाड़ी की लाइट दिखा रहे थे कि ये सांप बरोबर जा रहा है कि नहीं, क्योंकि आज तक के जितने भी सांप अगर पकड़े हम, जब तक कि वो जाता नहीं तब तक कि वहीं पे खड़े रहे। ठीक है। हाँ, तो वैसा ये भी सांप को जैसा छोड़े वैसा वो जाता है क्या नहीं करके, तो बरोबर वो पलसे के पेड़ तक के गया। वहां से जैसा वो रोड से किनारे में पलसे का पेड़ एक झूरा से लेके वहां पे पेड़ पे पास में खड़ा होके सांप फन उठा के खड़ा हो गया। ठीक है। फन उठा के खड़ा होने के बाद में सफेद सा एक मनी दिया, मुंह से निकाली उसने योगी जी, मुंह से निकाली? मुंह से निकाल करके मनी उगलने के बाद में सांप वहीं पे रहा। वो जब हमने बोला हम जाने का समय हो रहा था, हमने छोड़ दिए थे, तो उसके बाद में उस एरिया में जैसा 100 वाट का जो बल्ब होता है उस तरीके के लाइट चमकने लगी। वाह। सफेद पूरी लाइट चमकने लगी तो हम घबरा गए। वहां पे एक लड़का था तो वो तो सीधा वहां से भरमुंडा भाग ही गया। भागने के बाद में हम वहीं पे खड़े रहे 4 लोग। ठीक है। मैं, मेरा भतीजा था, सर्पमित्र शैलेश बोरकर था और 2 लड़के दूसरे थे। एक वहां से चले गया था। हम 4-5 लोग थे, टू व्हीलर गाड़ी, यानी 2 गाड़ी से गए थे हम छोड़ने। वहीं पे उतने चकाचक उतने एरिया में पूरी लाइट चमकने लगी। हम घबराए। तो उसी वक्त में जो हमने देखे उसका चमत्कार देखे कि क्या चीज है। सांप ने उगला, उसके ऊपर में सांप खड़ा ही रहा। उसके बाद में सांप ने उस मनी को अपने पास में अगर खींचा। ये सब सारी प्रक्रिया मुंह से चल रही थी कि और भी शरीर के अंगों का प्रयोग कर रहा था सर्प उसके इर्द गिर्द, या कैसे क्या कर रहा था? नहीं, शरीर भी उसका वही के वही जो पेड़ के आजू बाजू में ऐसा घूम रहा था। ठीक है। बाकी शरीर भी घूम रहा था। उसके बाद में तो अपना मुंह से ऐसा पकड़ के मनी को अपने पास खींचा। तब और 10 मिनट तक हम लोग रुके वहां पे। 10 मिनट रुकने के बाद में मनी को फिर से वहां से 4 फीट अंतर पे लाके दिया हमारे पास। पेड़ के पास से 4 फीट अंतर पे मनी लाके दिया। उसके बाद में 7 और पेड़ के पास मनी छोड़ने के बाद में इधर आ गए, पेड़ के पास आ गए। पेड़ के पास में आने के बाद में हम 10 मिनट तक वहीं पे खड़े रहे। खड़े रहने के बाद में हमने वो मनी को कोई हाथ नहीं लगाई और हम घबरा के पूरा गाड़ी के पास में हम देख रहे थे क्या हो रहा है। 10 मिनट के बाद में हम नहीं उठा रहे करके सांप ने फिर मनी को अपने पास में ले लिया। फिर वो पेड़ के पास चले गया और अपनी जो वो पेड़ के इसमें आजू बाजू जैसे वो गुंडरी टाइप में मार के अपने नीचे में मनी को लेके दबा के वहीं पे रह गया। फिर भी हम कम से कम उसके बाद में भी 15 मिनट रहे हम। उस वक्त में हमको समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। यहाँ का जो आमदार साहब विनोद भाऊ अग्रवाल, उनका कार्यकर्ता हूँ मैं, जातीय संगठन का अध्यक्ष हूँ जी। तो धामड़े जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि जिस वक्त ये सारा वाकया चल रहा था तो आप लोग तो हके बक्के रह गए होंगे। आपके अंदर क्या मनोदशा चल रही थी? फिल्मी कहानी हकीकत होते आपके सामने दिखाई दे रही है। क्या विचार थे? कभी लगा नहीं कि मणि उठा लें, या सांप की भाव भंगिमाओं से क्या समझ में आ रहा था? नहीं, मनी उठाने का तो बिल्कुल मन में सोचे ही नहीं, और हमने आज तक के ना कभी जाने भी नहीं कि मनी भी होता है जी। ये मनी के बारे में तो हमारे दिमाग में चला ही नहीं कि मनी को पकड़ना क्या है। ना मनी हमारे दिमाग में कभी हमने आज तक के सोचे नहीं कि मनी से क्या चीज होता है करके। हमारे तो वो दिमाग में था कि ये क्या चमत्कार है हमारे सामने। और दरअसल बात यह है सर, बताओ कि हमारी वहीं पे शिव पुराण का कार्यक्रम चालू था। मंडला के महाराज जी, यहीं का मंडला के महाराज यहाँ पे शिव पुराण के कार्यक्रम में आए थे जी। वही चर्चा नागमणि की ही महाराज जी के माध्यम से चर्चा, वही कहानी बता रहा था। 10 साढ़े 10 बजे के बीच में वहां से जो महाराज जी यानी अपना जो बीरनवार गुरुजी करके है, उनका फोन आया कब सुबह हमको कि 10 साढ़े 10 बजे के बीच में, ये वाली रात में 10 साढ़े 10 बजे के बीच में हमारे साथ में घटना हुई। और 10 साढ़े 10 के बीच में महाराज जी के वो भागवत में वही नागमणि की ही चर्चा बताए थे। वाह। धामड़े जी, एक चीज जानना चाहूंगा, इसका वीडियो बनाया गया है क्या? वीडियो के संदर्भ में क्या ये वीडियो बाहर आया, या आपने सिर्फ फोटोज क्लिक की? नहीं, सिर्फ फोटो लिए सर। हमको उस वक्त में वीडियो वगैरह का मौका ही नहीं मिला। हमको बना भी सकते थे लेकिन हम हक्के बक्के हो गए, वहां पे पूरे घबरा गए।
वो जो सर्प मित्र इतना मजबूत रहने के बाद में उसकी बनाई गिल्ली हो गई, देख के पूरा घबरा गया कि हमारा कहीं मर तो नहीं जाएंगे या कुछ तो नहीं होगा। ऐसा पूरे हमने कभी आज तक ऐसा सुने नहीं, घबरा गए थे पूरे। और इस मणि की अगर बात की जाए तो मणि का साइज क्या था, आकार क्या था, और मणि निकलने के बाद, रखने के बाद कितनी दूर तक प्रकाश फैला, फिर आप लोग पूरा वो प्रकाश कैसा था, क्या सामान्य लाइट की तरह था, कुछ इस बारे में भी बताएं। इसकी प्रकाश कम से कम 20 फीट के अंतर पे, हाँ आजू बाजू में जी, कम से कम 20 फीट के अंतर में ऐसा उजाला। वाह। हाँ 20 फीट के अंतर में उसका उजाला हो गया था सर। और उसका जो साइज जो है, जो अपने जो गोली नहीं खाते क्या, कैप्सूल, हाँ हाँ बस कैप्सूल के साइज का, उससे बड़ा ज्यादा नहीं। कैप्सूल के साइज से इतनी ज्यादा रोशनी। आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा धामड़े जी की, फिर ये जब मणि सर्प ने ले लिया, आप लोग कितनी देर तक रुके, फिर अल्टीमेटली हुआ क्या, इस कहानी का कहां पास अंत हुआ, फिर आप निकल कर आए, आपने लोगों को बताया। मनी उसने वहां से अपने पास ही रखा, मनी को हमने उसने वो लेके यानी अंदर में नहीं डाला, मनी उसी के पास में था, आपके पास ही मनी था। क्योंकि वो मनी यहाँ से जब 4 फीट पे अंतर पे दिया, हम 10 मिनट तक के रुके। 10 मिनट के बाद में मनी फिर अपने पास में लेके आया और उसको अपने फन के द्वारा, जो फन जो होती ना, हाँ फन के नीचे में मनी को दबाया, मुंह में नहीं दिया था। हाँ। मनी को दबाया, लेकिन वो मनी के जब वहां पे एक फोटो में देखोगे कि जैसे उसको गुंडा है तो उसके जो शरीर के आजू बाजू से रोशनी फैल रही है। हाँ। वहां पे आजू बाजू से रोशनी, वो जहाँ पे अंदर में भी था पे भी रोशनी जो है आजू बाजू से पूरी इधर उधर फैल रही थी। ठीक है, ठीक है। धामड़े जी एक चीज और जानना चाहूंगा, जाहिर सी बात है जब आप गए होंगे, अपने गांव में बताया होगा, अपने क्षेत्र में बताया होगा, तो लोगों के अंदर जागरूकता फैली होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि कई लोग ढूंढने पहुंच गए हों, आप लोग तो चलिए भले मानुस सज्जन सामाजिक कार्यकर्ता लोग थे, लेकिन और लोगों का तो कई लोग जिनके मन में इस बात को लेकर खोट रहा होगा, तो ऐसा तो नहीं कि जंगल में अब खोजबीन जारी हो गई हो, लोग तरह तरह के तमाशबीन बनकर पहुंच गए हों। नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है। आज पूजा पाठ हुई वहां पे, अपने गोंदिया जिला है, गोंदिया जिला से कुछ लोग आए थे और कुछ तहसीलदार ऐसे लोगों ने पूजा पाठ किए, कुछ नारियल वगैरह अगरबत्ती देखी कि भाई हमारे से कहीं गलती अगर हुई होंगी, क्योंकि वो सर्प मित्र ने लाया था जी, और पूजा पाठ किए। लेकिन अगर कई लोग हमारे पास में आए, तुमने मनी उठा लेना था, मनी उठाने के बाद में करोड़पति बनता है। यानी कि तमाम तरह की आपको बातें कह रहे हैं, तमाम तरह के सुझाव दे रहे हैं, लेकिन ये आपका अच्छा जेस्चर है कि आपने लालच को नहीं दिखाया और भगवान का आपने बताया ही शिव पुराण चल रहा था। शायद भगवान आपको मणि ही न सही दूसरे रूप में आशीर्वाद दें, हमारी यही कामना है। हमारे दर्शकों को भी आशीर्वाद दें। बात करने के लिए हमसे बहुत बहुत शुक्रिया योगी धामड़े जी। तो आपने देखा नागमणि का ऐसा कुछ है रहस्य। बहरहाल आगे 5 के पंच में हम चलेंगे फिर से कुछ और खबरों की ओर, लेकिन वक्त है नागमणि के रहस्य के बाद एक छोटे से ब्रेक का, फौरन वापस आते हैं।